नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम हायर एजुकेशन का नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। यहाँ पे जो पहला आपका टॉपिक है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग और शिक्षा सुधार। तो यहाँ पे 1902 से लेके 1944 तक पढ़ेंगे। ठीक, तो लॉर्ड कर्जन के समय शिक्षा का क्या क्या सुधार हुआ। तो 1901 में क्या हुआ कि शिक्षा का सम्मेलन हुआ शिमला में, ये ध्यान रखिएगा। 1901 में क्या हुआ, शिक्षा पर एक श्वेत पत्र आया। मतलब 1901 में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस होता है, कहाँ पे, शिमला में। 1901 में और क्या होता है, वाइट पेपर ऑन एजुकेशन। 1902 में क्या होता है, रैले आयोग क्या करता है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन या आईयूसी जिसे कहते हैं आईयूसी। 1904 में क्या किएगा, आईयूसी को क्या बोला, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना दिया। कमीशन से इसको क्या बना दिया, एक्ट बना दिया। कब, 1904 में, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने पहले कमिटी, मतलब इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इसको नियुक्त करने वाले बोर्ड कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन। ये ध्यान रखिए, भारत के वायसराय थे। लेकिन उस टाइम के अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन था, तो सर थॉमस रैले थे। तो इसका उद्देश्य यानी पर्पस क्या था, भारत के सभी विश्वविद्यालय के कार्यों के लिए समीक्षा करना और उसमें सुधार करना। ये ध्यान रखना कि जो 1902 में जो भी भारत के विश्वविद्यालय थे, मतलब जो भी विश्वविद्यालय बन चुके थे, उनमें सुधार करना। ठीक, ये ध्यान रखना, उसकी समीक्षा करना मतलब उसकी जांच करना और उसमें सुधार करना। अब आते हैं अपने इसका मुख्य रिकमेंडेशन यानी की रिकमेंडेशन या मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी थी। तो ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल यानी कड़ा नियंत्रण रखना चाहते थे। विश्वविद्यालय पर सरकार का कड़ा नियंत्रण बनाया जाए, मतलब सरकार का जो है नियंत्रण बढ़ाया जाए, ये ध्यान रखिए। संबद्धता नियम यानी एफिलिएशन रूल, तो कॉलेजों को तभी विश्वविद्यालय से जोड़ा जाए जब उस शिक्षकों, भवन और वित्तीय मानकों को पूरा करें। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा ये लाइन, क्योंकि एग्जाम में पूछ चुका है। सीनेट सुधार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइन। तो ये ध्यान रखिए, विश्वविद्यालय की सीनेट का आकार घटाया जाए। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, बढ़ाया नहीं गया, घटाया गया है, और केवल योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को ही सदस्य बनाया जाए। परीक्षा सुधार है, यहाँ पे क्या हुआ, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, ये उद्देश्य है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। परीक्षा में सुधार क्या क्या हुआ, तो परीक्षा के स्तर को ऊंचा किया गया, केवल संख्या पर ही नहीं बल्कि गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाए, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन, ठीक, ये ध्यान रखिए। जो पांचवा पॉइंट है यहाँ पे, टीचिंग रोल यानी शिक्षण की भूमिका क्या है, तो विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने वाले निकाय न रहे बल्कि शिक्षण और शोध को बढ़ावा दे, यानी टीचिंग और किसको बढ़ावा दे, रिसर्च को प्रमोट किसको करे, टीचिंग या रिसर्च को, ये ध्यान रखिए। इसका सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या है, भारत में उच्च शिक्षा सुधार का पहला गंभीर प्रयास किया गया, मतलब फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट टू रिफॉर्म हायर एजुकेशन इन इंडिया। मतलब लॉर्ड कर्जन के समय क्या किया गया कि मतलब हायर एजुकेशन मतलब सुधार किया गया, शिक्षा सुधार किया गया उच्च शिक्षा में, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलकर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बना, जो 1902 में क्या बना था, 1902 में IUAC बना था। तब इसी को क्या बना दिया गया, IUA एक्ट बना दिया गया। यहाँ पे देखिए IUA ये 1904 में बना, लेकिन इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो बना था वो 1902 में बना था, ये ध्यान रखिएगा अपने आप में। और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब बना, तो ये ध्यान रखिए 1904 में। इसने दिखाया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहती है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लागू हुआ, ये ध्यान, ये क्या हुआ, एक्ट बन गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइन, एक्ट वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था, विश्वविद्यालय शिक्षा पर नियंत्रण को क्या करना, बढ़ाना, नियंत्रण को बढ़ाना। 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 5 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान बनाया गया। 1905 में क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 1905 में क्या हुआ, बिहार के पूसा में क्या हुआ, कृषि संस्थान की स्थापना, क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। अब आते अपने नेक्स्ट कमीशन पे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 में आया था। ये क्या हुआ, इसमें भारतीयों का था। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, यहाँ पे राष्ट्रीय लिखा है ना, क्योंकि राष्ट्रीय से क्या हुआ, भारत के लोग यहाँ पे होंगे। तो इसके पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड देखो, तो बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन तेज हो गया। तो भारतीयों ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था की मांग की जो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से क्या हो, मुक्त हो, मतलब फ्री हो, ये ध्यान रखें। इंडियन वांट, यहाँ पे ध्यान, इंडियंस वांट और नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन फ्री फ्रॉम कॉलोनियल कंट्रोल एंड
वेस्टर्न डोमिनेशन। ये ध्यान रखिएगा कि भारतीयों ने क्या किया, ऐसे शिक्षा व्यवस्था की मांग की कि जो ब्रिटिश सरकार से क्या हो, ब्रिटिश सरकार से एकदम मुक्त हो, मतलब एकदम फ्री हो। ठीक, वहाँ पे ब्रिटिश का कोई मतलब वो डोमिनेंस कहते हैं ना, प्रभुत्व ना हो। ये ध्यान रखिएगा। स्थापना इसके क्या हुआ, तो इस्टेब्लिशमेंट 1906 में क्या हुआ कि कलकत्ता में क्या हुआ, एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। इसमें प्रमुख योगदान किसका किसका है, अरविंद घोष का, सतीश चंद्र मुखर्जी का, रविन्द्रनाथ ठाकुर का यानी टैगोर का। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है, तो ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा के साथ जोड़ना। ठीक, छात्रों में देशभक्ति और आत्मनिर्भरता का विकास करना, शिक्षा में स्वदेशी भावना को बढ़ावा देना। ये ध्यान रखना। इसका सिग्निफिकेंस यानी मतलब प्रभाव, इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो इसके अंतर्गत जादवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, ये ध्यान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये क्या होता है कि ये यूनिवर्सिटी का वो क्या पता है, ईयर पूछ लेता है जादवपुर का, क्योंकि ये कई बार पूछा है। भारतीयों द्वारा संचालित शिक्षा प्रणाली का मॉडल सामने आया। इसने राष्ट्रीय शिक्षा मतलब राष्ट्रीय आंदोलन और औपनिवेशिक शिक्षा विरोध को मजबूत किया। राष्ट्रीय आंदोलन को और मजबूत किया, औपनिवेशिक शिक्षा को क्या किया, और मतलब इसका विरोध किया। ये ध्यान रखिएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या है, तो भारत में समानांतर उच्च शिक्षा प्रणाली की पहली संगठित पहल थी। इसने दिखाया कि शिक्षा और राष्ट्रवाद का गहरा संबंध। ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने क्या किया, शांति निकेतन स्थापित किए। तो 1901 में क्या हुआ, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले में क्या शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। यही 1921 में क्या हुआ, आगे बढ़कर विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। ये ध्यान रखिएगा। अब सतीश चंद्र मुखर्जी क्या थे, डॉन सोसाइटी लिखे थे। ठीक, कलकत्ता में मतलब स्थापित हुआ। ये जादवपुर विश्वविद्यालय, ये पहला हो गया आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का, दूसरा सतीश चंद्र मुखर्जी का, तीसरा आपका क्या होना है, जादवपुर विश्वविद्यालय। ये ध्यान। जादवपुर विश्वविद्यालय की उत्पत्ति कैसे हुई, बंगाल विभाजन जब हुआ था और स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित हुआ था। तो इसका विकास कैसे हुआ, बाद में इसका नाम क्या हुआ, जादवपुर विश्वविद्यालय का बाद में नाम क्या हुआ, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बंगाल रखा गया। तो इसके स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया तो यह एक आधुनिक बहुविषयक संस्थान बना। तो 1955 में इसके आधिकारिक नाम क्या हो गया, जादवपुर विश्वविद्यालय। ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट का मिशन। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे हेडिंग है कि शिक्षा नीति का संकल्प है। शिक्षा नीति का संकल्प है, शिक्षा नीति का संकल्प है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये 1913 में आता है। ठीक, रिसोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी, रिसोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी। अब एक चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पे, अब इसमें क्या होता है कि प्रत्येक प्रांत में क्या हो, एक विश्वविद्यालय, यानी प्रत्येक प्रांत, जैसे आज के समय में क्या डिस्ट्रिक्ट है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक प्रांत एक विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रांत में क्या होना चाहिए, एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए, एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखिए, इसी टाइम क्या हुआ कि बनारस विश्वविद्यालय, बनारस और मैसूर, बनारस व मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कब, 1916 में। एसएनडीटी क्या हुआ, ये विश्वविद्यालय, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, इसकी भी स्थापना कब हुई, 1916 में। ये ध्यान रखना। अब पटना विश्वविद्यालय जो हुआ, पटना विश्वविद्यालय जो 1917 में हुआ था, 1917 में इसका स्थापना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एसएनडीटी का फुल फॉर्म समझ लो आप, श्रीमती नाथीबाई देवकी दामोदर थैकरसी है। श्री क्या, नाथीबाई दामोदर थैकरसी महिला विश्वविद्यालय, इसका फुल फॉर्म, ये ध्यान रखना। पटना विश्वविद्यालय हो गया। अब ये क्या हुआ कि एक हैदराबाद विश्वविद्यालय आता है, हैदराबाद
बाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1918 में। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये 1916 का पूछता है, ये ध्यान रखिए। पटना क्रोनोलॉजी में पूछा है, आज ये क्वेश्चन PYQ में आ चुका है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 1916 में बहुत ज़्यादा पूछा है, ये ध्यान रखें। इन दोनों को भी आप याद कर लीजिएगा, 1917 और 18 में, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कमीशन, सैडलर कमीशन, जिसे कलकत्ता मतलब बोलते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको सैडलर आयोग बोलो या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बोलो, बात एक ही है, ये ध्यान रखना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्किप मत करिएगा, इसके ईयर को स्किप मत करिएगा। अब ये ध्यान रखिए, सैडलर आयोग, सैडलर आयोग इनका पूरा नाम क्या था? माइकल एडलर्ड सैडलर, ठीक। इनका इसके कौन से काल में थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था, ये ध्यान रखिएगा। इसका बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि ध्यान रखो, भारत सरकार द्वारा 1917 में ये नियुक्त हुआ था। लीड्स विश्वविद्यालय यूके में के कुलपति माइकल ई सैडलर द्वारा अध्यक्ष था। इसका उद्देश्य यानी पर्पस क्या था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या का अध्ययन करना। ये स्पेशली कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए ही बनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ये जो आयोग बना था कलकत्ता विश्वविद्यालय की मतलब समीक्षा करना, उसकी जांच करना, उसमें सुधार करना, ये ध्यान रखिएगा। बाद में इसका दायरा बढ़ाकर बंगाल की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को शामिल कर लिया गया और अप्रत्यक्ष रूप से इसने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा को प्रभावित किया। इसके प्रमुख सिफारिशें, मेजर रिकमेंडेशन, यानी ठीक, ये ध्यान रखना, इसको पॉइंट वाइज लिखें, ये ध्यान रखें। तो पहला सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय को माध्यमिक शिक्षा पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। माध्यमिक शिक्षा और इंटरमीडिएट शिक्षा के लिए एक अलग बोर्ड बनाया जाना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ बोला गया कि जो माध्यमिक शिक्षा है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है, वो क्या होना चाहिए? विश्वविद्यालय को माध्यमिक शिक्षा पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए, ये ध्यान रखना। इंटरमीडिएट चरण 10+2+3 का मॉडल, ये ध्यान रखिएगा। तो विश्वविद्यालय से पहले 2 वर्षीय इंटरमीडिएट चरण, ठीक, क्लास 11 और क्लास 12 का विचार प्रस्तुत किया गया। विश्वविद्यालय को क्या करना चाहिए? केवल उच्च शिक्षा और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित, यहाँ पे एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, अनुसंधान पे और केवल उच्च शिक्षा पे क्या करना चाहिए? ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मतलब रिसर्च को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए बात की गई, ये ध्यान रखिएगा। जो तीसरा पॉइंट आपका है, विश्वविद्यालय में सुधार करना चाहिए, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो विश्वविद्यालय को केवल एक परीक्षा के निकाय के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा, अनुसंधान और ज्ञान के केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो है शैक्षणिक मामलों में विश्वविद्यालयों के लिए स्वायत्तता की सिफारिश की गई, ये ध्यान रखिएगा। अब जो चौथा पॉइंट है आपका, स्नातक अंडर ग्रेजुएट स्टडी, इंटरमीडिएट के बाद 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम 10+2+3, तो 11-12 को विश्वविद्यालय को नियंत्रण से बाहर रखना चाहिए, ठीक। 3 का पाठ्यक्रम क्या होना? इंटरमीडिएट के बाद क्या हो? 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम यानी अंडर ग्रेजुएट वाला। ये बेहतर शिक्षा के लिए ट्यूटोरियल, सेमिनार और समूह चर्चा पर जोर दिया गया। अब यहाँ पे ध्यान रखें, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया, महिलाओं को उच्च शिक्षा में विशेष ध्यान दिया जाए। अगर महिला कोई है तो विश्वविद्यालय या कॉलेज की स्थापना का सुझाव दिया, ठीक, ये ध्यान रखना। मतलब क्या हुआ कि अलग महिला विश्वविद्यालय या कॉलेज की स्थापना का सुझाव देगा, महिलाओं को उच्च शिक्षा में क्या किया जाए? प्रवेश दिलाया जाए, फिर उनके लिए अलग कॉलेज या विश्वविद्यालय बनाया जाए, ये ध्यान रखिएगा। व्यावसायिक और व्यावसायिक शिक्षा, तो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा विकास को प्रोत्साहित करना। इंपॉर्टेंट लाइन अभी लास्ट में हम बताते हैं आपको। शिक्षक और प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, तो शिक्षकों के प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया जाए, शोध कार्य और स्नातकोत्तर अध्ययन को बढ़ावा दिया जाए। विश्वविद्यालय का विकेंद्रीकरण किया जाए, ठीक। जैसे केंद्रीकरण क्या होता है कि एक ही मतलब मेन कैंपस एक होता है और उससे रिलेटेड बहुत कॉलेज होंगे, तो क्या किया जाए? सभी को अपनी अपनी स्वतंत्रता दी जाए। तो विश्वविद्यालय को अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। कॉलेजिएट प्रणाली को प्रोत्साहित किया गया, ठीक, ये ध्यान रखना। अब विश्वविद्यालय से संबंध अधिक स्वायत्त कॉलेज हो, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन बताते हैं। ये आपका ईयर इंपॉर्टेंट है, पहला ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट अध्यक्ष और काल, क्योंकि यहाँ से मैच द फॉलोइंग पूछते हैं। इसका बैकग्राउंड ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिए इसमें सिफारिशें, ये 10+2 वाला इंपॉर्टेंट है, 10+2+3, ठीक। यहाँ पे रिसर्च को बढ़ावा दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ये 10+2+3 का विश्व, यहाँ ये वाला इंपॉर्टेंट। और कौन सा था? महिला शिक्षा। अब ध्यान रखिए यहाँ पे और क्या था कि जो भी था
ये व्यावसायिक शिक्षा और विकेंद्रीकरण, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जो यहाँ पे ये पढ़े हैं, ये इंपॉर्टेंट है पूरा, ये पूरा लाइन ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नीति शिक्षा का संकल्प है, शिक्षा नीति का संकल्प है। अब एक चीज़ और यहाँ पे, इसमें क्या है, नेशनल काउंसिल वाला। अब इसमें देखो, इसमें ये इसका ईयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रोनोलॉजी में आया है। यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ब्रिटिश निर्माण से मुक्त है, ये वाला। एक मिनट और, एक और हो यहाँ पे आपका, हाँ, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का सिफारिश वाला। यहाँ पे एक ध्यान रखिए, इसमें क्या है कि लॉर्ड कर्जन, ये इंपॉर्टेंट है, ये ईयर इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन। हाँ, कर्जन को कैसे याद करें, इनके तो अध्यक्ष कौन थे, तो कर्जा ले ले, तो कर्जा से मतलब लॉर्ड कर्जन, ले मतलब रैले, ये ध्यान रखिए। इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, ये सुधार है। कोई भी विश्वविद्यालय, चाहे इलाहाबाद, चाहे पंजाब, चाहे आपका मैसूर SNDT, चाहे कोई भी हुआ, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। मतलब 1902 से पहले जो भी विश्वविद्यालय बना था, वो ध्यान रखिए, वो क्या, उसमें सभी विश्वविद्यालय में सुधार करने के लिए बोले थे, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक और कौन सा संबद्धता वाला इंपॉर्टेंट है, सीनेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन, IUC, इसको 1902 में बना था, तो इसको एक्ट कब बना, IUA एक्ट 1904 में बना, ये ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट, यहाँ पे और कौन सा इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये जादवपुर वाला, ये इंपॉर्टेंट सतीश चंद्र का, ये इंपॉर्टेंट रविन्द्रनाथ ठाकुर का, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कमीशन पे। ये चीज़, एक चीज़ और रखिए यहाँ पे, ये कैब मतलब कैग, CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन, सेंट्रल, ये ध्यान रखिएगा, इसको याद करिएगा, सेंट्रल एडवाइजरी, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा आप लोग, फुल फॉर्म, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अब इसको देखिए ध्यान से कि इसको समझिएगा, शिक्षा का केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, शिक्षा का केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, ये सिर्फ सलाह देने के लिए बना है, ये सरकार इसकी बात को माने या ना माने ये बाध्य नहीं है। सलाहकार बोर्ड ये सिर्फ क्या करता है, सरकार को सलाह देते हैं, ये ध्यान रखें। तो ये 1920 में आया था, सैडलर के टाइम, ठीक। इसको 1923 में क्या किया गया, मतलब वित्तीय संकट, मतलब पैसे खत्म होने की वजह से इसको मतलब बंद कर दिया गया, वित्तीय संकट की वजह से इसको क्लोज कर दिया गया। ये 1920 में क्या होगा, CAB आया, ठीक, CABE, ठीक। अब हुआ क्या कि 1923 में इसको बंद कर, लेकिन फिर हार्तोग समिति जब आते हैं तो 1935 में इसको फिर से स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं, हार्तोग समिति, तो इसको स्टार्ट किया गया। फिर ये कब बंद हो गया, 1994 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, मतलब फिर इसको क्लोज कर दिया गया। अब 2004 में इसको पुनः क्या किया गया, फिर से मतलब स्टार्ट किया गया, CAB को फिर से स्टार्ट किया गया। अब उससे आज तक अभी कंटिन्यू है, ये ध्यान रखिएगा। अब CAB के बारे में आप ध्यान से समझना, यह सिर्फ क्या करता है, एडवाइजरी देता है, मतलब सलाह देता है, किसको, केंद्र या राज्य सरकार को, सर्वोच्च सलाहकार है ये भारत का, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें क्या हुआ कि ये विभिन्न क्षेत्रों में सरकार को सलाह देता है, जैसे मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा में सलाह देता है, बालिका शिक्षा व सामान्य विद्या प्रणाली में क्या देता है, सलाह देता है, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करो, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका सलाह देता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, स्कूली शिक्षा में संस्कृत शिक्षा का एकीकरण, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के वित्त पोषण, ये क्या करता है, ये सिर्फ सलाह देने का काम करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, एडवाइजरी, मतलब सलाहकार, सिर्फ सलाह देंगे ये लोग, ठीक। समय पे क्या होगा, शिक्षा की प्रगति का ये मूल्यांकन करेंगे, इनके क्या क्या कार्य हैं, तो ये ध्यान रखो, समय पे क्या करेंगे, शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन या समीक्षा करेंगे, ठीक। सरकार से संबंधित जो भी एजेंसी है उसको सलाह देंगे, केंद्र और राज्य सरकार के बीच क्या करेंगे, समन्वय के संबंध में सलाह देंगे, ये ध्यान रखें। शैक्षिक विकास के लिए क्या करेंगे, सरकारी व गैर सरकारी एजेंसी के लिए कार्य करेंगे, ये ध्यान रखिए, इसको सलाह देंगे, ये ध्यान रखिए। तो CAB में सिर्फ इसका ईयर इंपॉर्टेंट, मतलब ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ क्या करेंगे, सर्वोच्च मतलब सलाहकार है भारत का, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कमीशन पे, नेक्स्ट कमिटी,
हारतोग समिति, हारतोग कमेटी, ये ध्यान रखिएगा। हारतोग समिति या हारतोग, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ईयर, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसका गठन 1929 में साइमन कमीशन द्वारा। अध्यक्ष इसका कौन है? सर फिलिप हारतोग। उपनाम इसका क्या नाम? वास्टेज, यहाँ पे एक मिनट, उपनाम क्या है इसका? वास्टेज एंड स्टैग्नेशन कमेटी। इसकी सिफारिशें मतलब रिकमेंडेशन क्या था? तो प्राथमिक शिक्षा में संख्या नहीं बल्कि ये इंपॉर्टेंट है। हारतोग मतलब ये ध्यान रखिएगा, हारतोग से ये याद करिएगा, हारतोग मतलब हर तरफ क्या हुआ? क्वालिटी देना था। एजुकेशन में क्या था? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना था। हर तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मतलब इसको ये ट्रिक है, हर तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो ये ध्यान रखिए, सिर्फ गुणवत्ता पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। विश्वविद्यालय में ड्रॉप आउट और ठहराव कम करना, ये ध्यान रखिएगा, मतलब ये से अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को धीरे धीरे लागू करना। जो प्राथमिक शिक्षा है आपको, वो उसको धीरे धीरे लागू करो, ठीक। सभी स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करना, ये बस इसका इंपॉर्टेंट ये ईयर याद कर लीजिएगा और हर तरफ क्वालिटी एजुकेशन को याद कर लीजिएगा। बाकी इसमें ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ क्रोनोलॉजिक बने अभी तक है, ठीक। इसके हारतोग समिति साइमन कमीशन द्वारा, सर फिलिप हारतोग, ये ध्यान रखिएगा। माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक और विविध पाठ्यक्रम शुरू करना, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिए, पाठ्यक्रम को व्यवहारिक और कौशल आधारित बनाना, ये ध्यान रखिए। विश्वविद्यालय केवल उच्च शिक्षा और शोध पर ध्यान दे, मतलब रिसर्च पे ध्यान दे, ये ध्यान रखिए। विश्वविद्यालय और कॉलेज में अनावश्यक विस्तार को रोकना, मतलब कॉलेज और विश्वविद्यालय बनता जा रहा, एजुकेशन उसमें हो ही नहीं रहा, तो वो क्या है, उसको बंद कर दे, मतलब उसको रोक दे। जितना कॉलेज है उसमें क्या करें, उसमें क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन दे, मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। औद्योगिक, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक। केवल BA MA डिग्रियों पर निर्भरता को घटाना, मतलब बेरोजगारी का कारण। महिला की शिक्षा को व्यावसायिक मतलब व्यवहारिक और शिक्षा प्रशिक्षण पर आधारित बनाना। इसके महत्व यानी सिग्निफिकेंस क्या क्या है? तो शिक्षा में गुणवत्ता पर बल देना, ये ध्यान रखना, मात्र विस्तार पर नहीं। सिर्फ यूनिवर्सिटी बनता जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। उसमें गुणवत्ता, कितना अच्छा शिक्षा दी जा रही है, उस पर मतलब रखना है। तो हारतोग सिर्फ क्या बोले, हर तरफ क्वालिटी एजुकेशन दो, ड्रॉप आउट ठहराव पे समस्या पे ध्यान दो, भारत में शिक्षा के व्यवसायीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। बाकी आप जितना पढ़ें उतना ठीक है, लेकिन ये बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईयर याद कर लीजिए, इसको इस 3 लाइन को याद कर लीजिए, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ध्यान रखिए, सप्रू कमेटी मतलब सप्रू समिति 1934 में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जो सप्रू समिति है, इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, इसका वर्ष इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिए। इसका अध्यक्ष कौन है? सर तेज बहादुर सप्रू, इनका पूरा नाम सर तेज, नियुक्ति इसको भारत सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? सैडलर आयोग जो 1917 में, या क्या हुआ था, सैडलर आयोग 1917 के बाद क्या हुआ, उच्च शिक्षा के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना। मुख्य विषय, ये इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी के मुद्दों पर केंद्रित रिपोर्ट, ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट ईयर सप्रू समिति का। बाकी उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कमिटी यानी अबॉट वुड रिपोर्ट पे 1937। इसमें क्या हुआ कि वर्ष 1937 में आया, तैयार कब किया गया? तो अबॉट और वुड द्वारा, ब्रिटिश शिक्षा विशेषज्ञ ये दोनों थे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, फोकस क्या था इसका? तो भारत में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के विकास पे। अबॉट वुड क्या करते थे? भारत में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का विकास पे जोर दिए थे। इसका मेन रिकमेंडेशन यानी मुख्य सिफारिशें क्या थी? अब ध्यान रखो, यहाँ पे मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी थी? माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक विश्वविद्यालय मतलब व्यावसायिक विद्यालय की स्थापित किए जाए, ये इंपॉर्टेंट। पॉलिटेक्निक संस्थान बनाए गए। यहाँ पे क्या बोला गया? व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का विकास किया गया, मुख्य उद्देश्य में यही तो यहाँ पे व्यावसायिक, ये तकनीकी, ठीक। औद्योगिक और वाणिज्यिक शिक्षा को बढ़ावा, ये इंपॉर्टेंट। केवल साहित्यिक डिग्रियों पर निर्भरता को घटाई गए, शिक्षा को रोजगार और उद्योग की जरूरतों से जोड़ा जाए। सरकार को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के क्या करें, प्रशिक्षण केंद्रों में निवेश करना चाहिए। मतलब ये क्या सिर्फ बोले कि पॉलिटेक्निक और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण को क्या किया जाए, महाविद्यालय खोले जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, ये ध्यान रखिएगा। इसमें और कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, बस इसका ईयर इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कर्जन वाला पढ़ना है, सैडलर आयोग पढ़ना है, हंटर कमीशन पढ़ना है, वुड डिस्पैच पढ़ना है आपको,
मैकाले मिनट पढ़ना है, ये सब क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये थ्योरी मतलब ये क्या डिटेल क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा ABCD करके, पूरा उसमें डिटेल लिख दिया जाएगा और उसके बाद सेलेक्ट ऑप्शन करना रहे। यहाँ से बाकी ये जो बनता है यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से सिर्फ अध्यक्ष मैच द फॉलोइंग, मतलब उसके अध्यक्ष कौन है, उसके चेयरमैन कौन है और उनके कौन से काल में थे, कौन से पीरियड टाइम में थे, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे वर्धा लास्ट हम लोग पढ़ते हैं, वर्धा स्कीम एजुकेशन, ये ध्यान रखिएगा। इसका सार्जेंट रिपोर्ट है, तो 1937 में आया था ये, ठीक। इसके प्रस्तावक प्रपोज बाय किसके थे, ये महात्मा गांधी थे। प्रस्तावक कौन किया था इसको, महात्मा गांधी। ये सम्मेलन वर्धा सम्मेलन अक्टूबर 1937 में। मुख्य दस्तावेज तैयार किया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन समितियों द्वारा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी थी, तो 7 वर्ष मतलब 7 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना है 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक। शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए। शिक्षा को क्या हो, उत्पादक कार्य मतलब हस्तकला और क्राफ्ट से जोड़ा जाए, मतलब लर्निंग बाय डूइंग पे ये ज़्यादा जोड़ देते थे। कोई चीज़ करके सीखो, मतलब एक्सपीरियंस पे, ठीक। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, छात्रों को क्या करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। शिक्षक की केवल मार्गदर्शक या गाइड की भूमिका निभाए। श्रम की गरिमा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देना चाहिए। पाठ्यक्रम में हस्तकला, साक्षरता, संस्कृति का समन्वय होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसका सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या है, तो ब्रिटिश मॉडल से अलग पहला बड़ा राष्ट्रीय शिक्षा प्रयास है। नाई तालीम, इसको कई नामों से जानते हैं, नाई तालीम या बुनियादी शिक्षा योजना के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिखा होगा नाई तालीम या बेसिक एजुकेशन, जिसके नाम से जानते हैं। आगे चलकर भारत की कार्य केंद्रित और व्यावसायिक शिक्षा की नींव बनी। अब आते हैं लास्ट, ये रिपोर्ट है हम लोग का प्री इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता से पहले भारत में उच्च शिक्षा का ये लास्ट मतलब रिपोर्ट है, ये ध्यान रखिए। सार्जेंट रिपोर्ट का इंपॉर्टेंट डेट इंपॉर्टेंट है, ईयर मतलब, तो सार्जेंट रिपोर्ट कब आया था, 1944 में। युद्ध के बाद भारत में शैक्षिक योजना का विकास कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि UGC की स्थापना की सिफारिश करते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की सिफारिश करते हैं। ये 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रस्तावित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि प्री इंडिपेंडेंस जो हायर एजुकेशन था वो भारत में कैसा था, उसको सारा चीज़ हम लोग पढ़ लें। कौन सा कमेटी आया, कौन सा रिपोर्ट आया, कौन सा वो आया समिति बना, ये ध्यान रखिए, या कौन सा आयोग बना, उसके बारे में और किसने क्या क्या सुझाव दिए उसके बारे में समझ। लेकिन इसमें सभी मतलब जो भी कमेटी या रिपोर्ट या जो भी आयोग बना उसका डेट इंपॉर्टेंट रखेगा, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके कौन से मतलब वो कौन से काल में थे, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है और बाकी कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आप ईयर याद करिएगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ईयर वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो भी वीडियो बनेगी पोस्ट इंडिपेंडेंस हायर एजुकेशन पे बनेगी, मतलब स्वतंत्रता के बाद जो भी कमेटी या आयोग बना था उस पर बनेगा वीडियो, ठीक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और फिर अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेगा। धन्यवाद।